हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और ये सेशन आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितना हो सकेगा एक बार शुरू में आपको बता दूं, ये आपकी पीडीएफ्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगी किस पे, आपके टेलीग्राम चैनल इसी नाम से आपका इंग्लिश समाधान। इफ यू वांट टू एक्सेस द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन, जैसे मान लीजिए कि अपन डिस्कस करने वाले आज टॉप मोस्ट कॉमन एरर्स जो हर एक एग्जाम में पूछे जा रही हैं और एक लेवल के आज क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो सेशन को मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। आई प्रॉमिस दैट यू विल लर्न एवरीथिंग न्यू। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चंस की ओर चलते तो लाडलो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। ये डायरेक्शन पहले हमेशा पढ़िएगा। डायरेक्शन क्या कह रहा है, रीड द ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और idiomatic error in it. The error, if any, will be one part of the sentence. यानी किसी एक पार्ट में एरर होगी। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो ये पहले आप डायरेक्शन जरूर पढ़ें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कई बार क्या होता है, अपन को चीजें आ रही है लेकिन सिनोनिम्स का पूछा गया एंट्री में और अपन ने लगा दिया सिनोनिम, तो किसकी वजह से हुआ, जल्दबाजी की वजह से। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्वेश्चंस की ओर चलेंगे तो आपके पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, लेट्स कंटिन्यू। लता टोल्ड मी दैट सी रोट अ लेटर टू हर सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। लता ने मुझे बताया, तो पहली बात तो टेल का सेकंड फॉर्म होगा टोल्ड, यानी पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। पहली बात तो यह चीजों को समझेंगे। दैट सी रोट, यदि पास्ट का इंडेफिनिट है तो उसने लिखा भी पास्ट में होगा, तो क्या हो जाएगा, सी हैड रिटन। क्या हो जाएगा, सी हैड रिटन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लता हैड रिटन अ लेटर टू हर सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप मुझे सिंपली व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एकदम रिलेवेंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, बिना समय में, यानी एकदम आपकी श्रृंखला बहुत जल्दी होने वाली है। अपन कम से कम 1000 कॉमन एरर करेंगे, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, एक पार्ट में अपन 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो भी बहुत जल्दी स्पीड से। ठीक है, दोस्त क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। प्रियंका रिमाइंडेड मी दैट शी हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। प्रियंका रिमाइंडेड मी, तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए फटाफट से। देखो यहां क्या होना चाहिए, प्रियंका रिमाइंडेड मी, प्रियंका ने मुझे बताया। ठीक है, किसमें है, पास्ट के इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, दैट सी हैज ऑफन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस सी हैड। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन नंबर थर्ड। I would have asked you for dinner if I had known that you are staying here tonight. ठीक है, देखो I would have asked you, पहली बात तो आपका would have के साथ में फर्स्ट फॉर्म ये वाला कॉम्बिनेशन देखिए कंडीशनल में आता है। ये कौन से में आता है, कंडीशनल में आता है। कंडीशनल की बात करेंगे, इसमें दो तीन चीज पॉइंट आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे एक पहला टाइप होता है, तो पहले वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे आने वाले में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर, और उसके बाद में आ जाएगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट वगैरह। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आता है सब्जेक्ट, क्या नाम है आपके कंडीशनल का, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट का इंडेफिनिट, ऑब्जेक्ट। आगे आने में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ये कॉम्बिनेशन ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर क्या करता है, या तो इस वाले पार्ट में एरर देगा या इस वाले में, दोनों में से एक में गड़बड़ करेगा। उसका सीक्वेंस ध्यान रखना है। इसका टाइप सी क्या होता है मित्रों, सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट टेंस पास्ट का। ठीक है, इधर वाला कॉम्बिनेशन दूसरा वाला सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ये बस चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में कोई एरर आएगी नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से। तो यानी आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर, मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट कर लेता, इफ आई हैड नोन, यदि मुझे पता होता, यू आर स्टेइंग, नहीं यू वर स्टेइंग हियर टुनाइट, कि आप यहां रह रही थी। पास्ट की बात हो तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लड़ लो, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। He educated not only his nephew but also set him up in business। देखो ध्यान से, नॉट ओनली और बट ऑल्सो को कॉम्बिनेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नॉट ओनली और बट ऑल्सो समान पार्ट ऑफ स्पीच के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो यहां हो जाएगा he educated not only his nephew, तो देखिएगा he not only educated, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
बट ऑल्सो सेट हिम अप, यानी उसको जो है कि बिजनेस में सेट भी किया। तो ठीक है, ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, नॉट ओनली एजुकेटेड से पहले आएगा, क्योंकि आपके जो है कि वर्ब से पहले दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। एज सुन एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द प्लेग्राउंड फॉर प्रेयर। देखो, ये तो कोई भाई बहन ये सोच रहा हो कि वहां पर देन सही है, तो मित्र दो देन यहां पर क्यों सही नहीं है? देखो, एज सुन एज के साथ में एज लॉन्ग एज इनके साथ में देन का प्रयोग नहीं किया जाता। देन का प्रयोग किया जाता है जब आपके नो सूनर आता है, नो सूनर के बाद में देन आता है, वो आपका टाइम वाला, इसका कौन सा आता है, कंपेरिजन वाला आता है, टाइम वाला नहीं आता, नो सूनर के साथ आता है, वो नो सूनर के साथ आता है, तो ये वाला आता है, लेकिन यहां पर आवश्यकता नहीं है, इसका सुपरफ्लोज है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहां से आपके देन को हटा देंगे। एज सुन एज जैसे ही चपरासी रिंग को पहली बार बजाता है, सारे विद्यार्थी प्लेग्राउंड में प्रेयर के लिए असेंबल हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ द टूरिस्ट वुड हैव कम हियर आई हैड सर्टेनली टेकन देम अराउंड। इफ द टूरिस्ट वुड हैव कम, देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कंडीशन में क्या करेगा, वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, फिर इधर क्या है, हेड के साथ में भी थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस इज नो एरर, ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोई एरर नहीं है लड़ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द टीचर रिमार्क्स वेरी एंग्रीली यस्टरडे, यानी टीचर ने बहुत ज्यादा क्रोध में रिमार्क किया, दैट द बॉयज हैव डन इट वेरी बैडली। फिर वही बात रिपीट होती है, पास्ट का इंडेफिनिट, यानी पास्ट में इसने रिमार्क किया और क्या हुआ कि बच्चों ने किसी कार्य को बहुत बुरी तरह से किया, तो हैव के स्थान पर हेड हो जाएगा, हैव के स्थान पर हेड हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लीजिए, ऑल्दो, ऑल्दो कौन सा कंजंक्शन होता है, एडवर्सिटी, यानी किसी चीज के विरोधाभास करता है। इट वॉज समर द वेदर एट द हिल स्टेशन इज क्वाइट प्लेजेंट। हालांकि यानी समर गर्मियों का मौसम था, लेकिन आपका जो हिल स्टेशन पर जो मौसम था वो कैसा था, सुहावना था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा द। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी द वेदर एट द हिल स्टेशन वॉज क्वाइट प्लेजेंट, यानी एकदम शानदार था, एकदम मजेदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, द लॉयर ऑलवेज आस्क्ड मी वेयर आई हैड केप्ट माई क्लॉथ्स बिफोर टेकिंग अ डिप इन द रिवर। यानी वकील ने बार बार पूछा कि भाई बंधु ये बता तूने कपड़े कहां रखे थे, तो वेयर आई हैड नहीं, वेयर हैड आई, वेयर हैड आई, क्योंकि ऐसे आप अफर्मेटिव जब बनाओगे, जब इसको रिलेटिव प्रोनाउन आपका यहां पर वेयर जहां का यूज किया जाएगा, यहां पर क्वेश्चन की बात की जा रहा है, तो आपसे क्या कह रहा है, यानी लॉयर ने मुझसे पूछा कि आपने जो है कि कपड़े कहां रखे थे नहाने से पहले, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैड आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर को देखिएगा एक बार, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर आर नॉट ओनली स्टडीड इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन ओरिएंटल स्टडीज। वाह क्या बात है, यानी प्लेस का मतलब क्या है, नाटक, ध्यान दीजिएगा, नाटक की रचनाएं, यानी शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं, नाटक हैं, वो केवल जो है कि यूरोपियन कंट्रीज में ही नहीं रीड किए जाते हैं, स्टडी नहीं किए जाते, जबकि कहां पर किए जाते हैं, ओरिएंटल कंट्रीज। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर बट ऑल्सो किसके बाद में, इन ओरिएंटल कंट्रीज, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर स्टडीड नॉट ओनली इन, क्या करेंगे, आर स्टडीड नॉट ओनली इन, यहां पर इसका कॉम्बिनेशन आपको सही बनाना पड़ेगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर स्टडीड नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्री, यानी केवल यूरोपियन कंट्रीज में नहीं बट ऑल्सो इन ओरिएंटल कंट्रीज। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम जो है कि पार्ट ऑफ स्पीच समान होना चाहिए, नाउन है तो उससे पहले नाउन ही होना चाहिए, दोनों से पहले प्रनाउन है तो प्रनाउन होना चाहिए, वर्ब है तो वर्ब होनी चाहिए, जो भी फ्रेज है तो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर्स टॉट मी कंट्रीज द नेसेसिटी ऑफ परसुइंग पीस। देखो आर्टिकल दिया हुआ है तो अपन को क्या चाहिए, आर्टिकल के साथ नाउन आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेसेसिटी, क्या हो जाएगा, नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, जो कि आपका नाउन होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेसेसिटी यानी आवश्यकता, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द नेसेसिटी, क्योंकि आर्टिकल के बाद में क्या चाहिए हमें, नाउन चाहिए, तो नेसेसिटी आपका आंसर हो जाएगा, नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका ये लीजिए, द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिटेड एन ऑर्फनेज। देखो
यहां पर एक वर्ड दिया है रिसेंटली, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, विजिट का मतलब ये रेगुलर हो जाएगा, तो आपका क्या होना चाहिए, हैज रिसेंटली, आपका क्या हो जाएगा, हैज रिसेंटली, ऑप्शन बी, हैज रिसेंटली विजिट्स। क्या होना फिर ये, देखो ये इसे बी में से लेके अपन इसे इधर लेके आते हैं, तो हैज रिसेंटली और यहां को हो जाएगा विजिटेड, ये रिप्लेस करना पड़ेगा, आंसर चला जाएगा आपका सी, यानी उसने एक जो कि हाल ही में इसको देखा है मित्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये लीजिए 13, अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी टेकिंग स्टेप्स टू रिमेन हेल्दी एंड यंग मे हेल्प डिले द ऑनसेट एजेस डिजीज, यानी एक नई अध्ययन के अनुसार हेल्दी और युवा रहने के लिए जो आपके हेल्प कर सकता है ऑनसेट ऑफ द एजमिस डिजीज, यानी एक डिजीज का नाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सारी चीजें ग्रामेटिकली करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 14, ये लीजिए, क्वेश्चन एकदम बढ़िया मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, सेडिमेंट डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट मे बी द प्राइमरी रीजन फॉर द चेंज इन कंडीशन बट अलॉट फॉर रिमेन्स टू बी अंडरस्टैंड। देखो टू बी के साथ में जब पैसिव बनता है तो क्या हो जाता है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म आती है तो क्या हो जाएगा, टू बी अंडरस्टूड, क्या हो जाएगा मित्र, अंडरस्टूड, ठीक है। बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका अंडरस्टूड कर दीजिएगा, टू बी अंडरस्टूड, ठीक है, बाद में बताइएगा कि आंसर आपका कितना, जो है कि आपका अटेम्प्ट कितना किया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, अ कमिटी विल बी सेट अप to explore the pros and cons by a common free structure and will take a final decision on it within a week। देखिएगा, यानी सेटअप टू एक्सप्लोर नहीं होता है, सेटअप, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, आप एक बार समय लीजिए और बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए भाई जल्दी से, बताओ भाई। बताइए क्या होना चाहिए, देखो अ कमिटी विल बी सेटअप टू एक्सप्लोर द प्रोज एंड कॉन्स बाय अ कॉमन फ्री स्ट्रक्चर, देखो बाय नहीं, ऑफ अ कॉमन फ्री स्ट्रक्चर, यानी एक तरह की आपकी कमिटी को जो है कि अपॉइंट किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, किसके लिए, और वो फाइनल डिसीजन लेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए किधर से काउंट कर रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लो ऑप्शन बी बिल्कुल, यहां पर क्या करेंगे, ऑफ अ कॉमन फ्री स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपका 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, द इन्फेक्शन विच कॉजेज गम्स टू ब्लीड एंड टीथ टू फॉल आउट रिजल्ट्स फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ पर्टिकुलर बैक्टीरिया दैट इज कॉमन टू मोस्ट माउथ्स। देखो यहां पर आर्टिकल दिया है, इसके बाद में एडजेक्टिव दे दिया, पर्टिकुलर यानी विशेष, तो यहां पर क्या चाहिए, नाउन। अब नाउन बैक्टीरिया अपने आप में होता है प्लूरल, कैसा होता है प्लूरल, तो मित्र क्या करेंगे, यहां पर बैक्टीरियम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम कैसा होता है आपका, आपका ये होता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर, तो आपका क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरियम, आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर बैक्टीरिया के स्थान पर बैक्टीरियम कर दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे थोड़ा सा, लेट्स कंटिन्यू, तो आपका बैक्टीरिया के स्थान पर बैक्टीरियम, बैक्टीरिया प्लूरल होता है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, क्योंकि आर्टिकल दिया हुआ है, तो आर्टिकल के हिसाब से नाउन, आर्टिकल ए और एन किसके साथ आता है, वो आता है सिंगुलर के साथ, तो सिंगुलर नाउन चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 17, more than half the food products targeted at babies and toddlers have a high sugar content and are adjective sweet। स्वीट का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एक्सेसिवली, क्या हो जाएगा, एक्सेसिवली, क्या हो जाएगा, एक्सेसिवली, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है थोड़ी सी, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार इतनी जल्दी जल्दी सर कराते जा रहे हैं, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो कॉमन एरर में कोई समय नहीं लगता, ठीक है, चीजों को बस समझिए, आगे से गलती नहीं हो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 18, after 40 years of trying to understand why
एब्ससेस कॉजेज कैंसर, रिसर्चर्स हैव फाइनली अनरिवल्ड द मिस्ट्री। यानी 40 साल तक प्रयास करने के बाद में ये चीज पता चला, समझने के बाद में, कि जो एब्स्टोस कॉजेज है, जो कि एब्स्टोस डिजीज है, जो कैंसर को जो है कि मतलब प्रोड्यूस करता है, रिसर्चर्स ने फाइनली इस चीज को जो है कि खुलासा किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, इस मिस्ट्री का खुलासा किया है, यानी आपका आंसर होगा नो एरर। कहीं भी किसी पार्ट ऑफ स्पीच में कोई एरर नहीं है मित्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ये लीजिए, ये आपकी एकदम अल्टीमेट प्रैक्टिस हो सकती है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सेशन आपको जब तक लाइव मिल रहा है, जब तक चीजें मिल रही हैं, एक एक पिछले पार्ट को भी ऑब्जर्व कीजिएगा। आपका पहली चीजें क्या क्या डिस्कस की हुई, एकदम टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। आपको दिल से सारी चीजों को सीखने को मिलता है। एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो फ्री आपका थोड़ा सा क्या नाम है, योगदान रहना चाहिए। 19 की बात करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर वॉज सूट डेड। देखो सूट कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बी वॉज कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म बी की। वॉज के साथ में पैसिव बनाएंगे तो कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। बी प्लस V3 को होता है पैसिव, तो सूट नहीं हो जाएगा, शॉट डेड, उसको जो है कि गोली मार दी गई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, शॉट डेड। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। द प्रोटेस्टर्स वेंट ऑन रैम्पेजिंग and set ablaze 3 shops, resulting in injuries to 30 people including women and children. Oh, प्रोटेस्टर का मतलब होता है आंदोलनकारी। क्या होता है, आंदोलनकारी ऐसे व्यक्ति जो एग्रेसिव होता है, आंदोलनकारी। वेंट ऑन रैम्पेज, देखो कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, तो आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। वेंट ऑन रैम्पेजिंग, रैम्पेज का मतलब होता है उपद्रव करना। क्या होता है, उपद्रव करना, चीजों को तहस नहस करना। एंड सेट एब्लेज, सेट एब्लेज का मतलब होता है आग लगाना। 3 शॉप्स, 3 दुकानों को आग लगा दी, रिजल्टिंग इन इंजरी, जिसका रिजल्ट क्या रहा कि जो है कि 30 लोगों को जो है कि जो क्या नाम है, इंजरी यानी घायल हुए। और आपका क्या रहा, इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें कि आपकी महिला और व्यक्ति दोनों शामिल रहे। ठीक है, चलिए ओ लो, अगली सीरियल में आपको मिलेंगे। तब तक आपको बता दूं कि आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल इंग्लिश समाधान पर। तो चीजें आप वास्तव में दिल से थोड़ा सा सपोर्ट आपको लगे कि यार मैं आज कुछ सीख ही जा रहा हूं, तो एक बार अपने दोस्तों तक, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाटएवर जो भी आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, व्हाटएवर यहाँ पर भी, आप चीज़ों को एक बार शेयर जरूर करें। और आशा करता हूँ आपको कुछ नया जरूर मिलेगा। जो चीज़ें आप तक नहीं पहुँच पाई, आपको एक बार फिर भी बता दूँ, आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, आप सिंपली मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, यू कैन सिंपली आस्क मी ऑन दिस नंबर, नो इश्यू। ऐसी ठीक है। दूसरी बात, अपन इससे संबंधित और भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको आप देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में और सारी चीजें एकदम बेहतरीन हो पाए। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।